जापानी सिपाही ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे 2 टुकड़ों में चीर डाला। आवाज सुनकर दूसरा सिपाही हक्का बक्का रह गया, लेकिन इसी बीच मार्क ने उस सिपाही को चाकू मारा और साइतो को खींचकर झाड़ियों में छिप गया। उसका प्लान जापानी सिपाही को चारा बनाकर मॉन्स्टर को फंसाना था। जैसे ही कदमों की आवाज नजदीक आई, एक ऐसा भयानक प्राणी सामने आया जिसके शरीर पर मछली जैसे पंख थे। घायल जापानी सिपाही को उसने एक ही झटके में मार डाला। दूसरा कैदी जो भागने की कोशिश में था, उसे भी मॉन्स्टर ने 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। ये क्रूरता देखकर मार्क और साइतो इतना डर गए कि बस भागने लगे, लेकिन मॉन्स्टर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो उनके ठीक पीछे था। मार्क और साइतो घने घास झाड़ियों में घुस गए। वहाँ घास पत्तों ने सब कुछ ढक रखा था। इसी चक्कर में मार्क और साइतो बिछड़ गए, लेकिन वो मॉन्स्टर अचानक मार्क के पीछे आ गया। मार्क डर के मारे गोलियां चलाने लगा, पर उसकी सख्त चमड़ी पर गोलियां बेअसर थीं। मॉन्स्टर ने मार्क को पकड़ लिया और जैसे ही उस पर हमला करने वाला था, तभी साइतो ने पीछे से उसके ऊपर हमला किया और मार्क को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। लेकिन सामने खड़ी ढलान थी, एक गलत कदम और दोनों नीचे लुढ़क गए। जब साइतो को होश आया, वो पहाड़ के नीचे एक झील के किनारे पड़ा था। मार्क कहीं दिख नहीं रहा था, पर उसकी तलवार उसके पास पड़ी थी। इधर मार्क पानी के गड्ढे में जा गिरा था। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो मुश्किल से बाहर निकला और साइतो को ढूंढने लगा। इस टापू पर अकेले जिंदा रहना नामुमकिन था। एक दूसरे का साथ ही उनकी जिंदगी की उम्मीद था। वो बस इधर उधर भटकता रहा और एक झरने के पास पहुंच गया, पर वहां उसे वही मॉन्स्टर दिखा। वो अपने जख्मों पर काई मल रहा था, शायद अपनी चोट ठीक कर रहा था। लेकिन अचानक एक मगरमच्छ पानी से उछला और मॉन्स्टर को खींच कर पानी में ले गया। मार्क को लगा कि मगरमच्छ उसका काम तमाम कर देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मगरमच्छ की लाश ही पानी पर तैरती दिखी। ये नजारा देख मार्क डर के मारे वहां से भाग गया। अब अंधेरा छाने लगा था। मार्क ने अपने लिए लकड़ी का हथियार बनाया, पर तभी उसे एक हवाई जहाज का मलबा दिखा। उसे वहां से सिर्फ एक सिग्नल गन और एक लाइटर मिला, पर तभी साइतो अचानक उसके पीछे से आया। साइतो पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने मार्क से लाइटर मांगा और उसे एक गुफा में ले गया। गुफा में दोनों ने देखा कि वहां एक कोकून लटक रहा था। कोकून में शायद कोई अधपका जीव था। वो जगह उस मॉन्स्टर का अड्डा लग रहा था। मार्क को लगा कि ये प्राणी इतना खतरनाक है कि इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों ने फैसला किया कि हवाई जहाज के मलबे में मिले बमों से इस अड्डे को उड़ा देंगे। लेकिन बम लाने के बाद पता चला कि आम औजारों से बम चालू नहीं हो सकती थी। पर तभी मार्क को एक और तरकीब सूझी। उसने जहाज के मलबे में एक कुल्हाड़ी देखी थी। शायद उस कुल्हाड़ी से बम चालू हो सकती थी। मार्क ने एक सिग्नल फ्लेयर दागा और उसकी रोशनी में कुल्हाड़ी निकालने लगा, जबकि साइतो अपनी तलवार लेकर पहरा दे रहा था। लेकिन तभी वहां मॉन्स्टर आ गया। मार्क को बचाने के लिए साइतो को मॉन्स्टर से भिड़ना पड़ा। मॉन्स्टर ताकतवर था, उसके पंजे धारदार थे, लेकिन उसका शरीर फुर्तीला नहीं था। साइतो ने इसी का फायदा उठाया और उसके हमलों से बचते हुए उसके शरीर पर कुछ जख्म कर दिए। आखिरकार मार्क ने कुल्हाड़ी निकाल ली। फिर दोनों ने मिलकर मॉन्स्टर को टक्कर दी, लेकिन तभी सिग्नल फ्लेयर की रोशनी खत्म हो गई। जब दोनों ने मुड़कर देखा तो मॉन्स्टर गायब था। दोनों तुरंत गुफा में लौटे, पर वहां पहले से मॉन्स्टर अंधेरे में छिपा हुआ था। गुफा में रोशनी कम थी। जब तक मार्क कुछ समझ पाता, मॉन्स्टर ने मार्क के पेट को चीर डाला। मार्क